नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला और आरोपी मुर्तजा की गिरफ्तारी तथा इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद अयोध्या में भी सख्त हो गया है सुरक्षा का पहरा। रामनगरी के कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर बढ़ाए गए हैं। इनपुट के अलावा कोरोना ग्रहण के बाद पहली बार रामनवमी मेले में आने वाली भीड़ को लेकर भी अयोध्या में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ के जवानों की अयोध्या में अतिरिक्त तैनाती की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा इंटेलिजेंस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। एटीएस और एसटीएफ के जवानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। रेलवे स्टेशन पर फोर्स, जीआरपी, यातायात पुलिस, जल पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को भी रामनवमी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त संख्या में तैनात किया गया है। अयोध्या रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडलों के रेंज के अफसरों के साथ गूगल मीटिंग के माध्यम से समन्वय स्थापित कर बाहर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए आसपास के जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित करवाया है। बता दें कि इस बार राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए रामनवमी के दिन रिकॉर्ड भीड़ जुटने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। उधर दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का भी दौरा 15 अप्रैल को होना है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी से अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। रामनवमी के दिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर बड़ी तादाद में लोग राम जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के वेटनरी कॉलेज के करीब 200 छात्र छात्राओं ने 15,000 भत्ता बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यंडी यूनिवर्सिटी कुमारगंज के वेटनरी के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए, तभी वह धरने से उठेंगे। उन्होंने कहा कि यह धरना जब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। देश के अन्य राज्यों के वेटनरी कॉलेजों में 15,000 से 24,000 तक भत्ता छात्र छात्राओं को मिल रहा है। छात्रों ने बताया कि मेरठ और मथुरा कॉलेज के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं भी धरने पर हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से छात्र मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर डी नियोगी, कुलपति के सेक्रेटरी डॉक्टर जसवंत सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह छात्राओं को आश्वासन दिए कि उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं का धरना बावजूद इसके अभी तक जारी है। हमारा जो मासिक भत्ता है वो बढ़ाने के विषय में हम लोग चाहते हैं हमारा मासिक भत्ता 3,000 से बढ़ा के 15,000 जी। तो ये कब तक चलेगा, ये कब से चल रहा है? अनिश्चितकालीन है। आज हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इससे पहले मथुरा और मेरठ के छात्रों ने भी, वेटनरी के छात्रों ने इसका धरना किया है, इसका विरोध किया है कि हमारे मासिक भत्ता 3,000 से 15,000 किया जाए। इसमें तीनों विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाँ, तीनों विश्वविद्यालयों की सहमति से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती। धन्यवाद। रौनाही थाना क्षेत्र के चिर्रा जगनपुर में 7 महीने पहले एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर आज पुलिस ने जमीन से खोदकर महिला का शव निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि 7 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हुई थी। मायके वालों ने धारा 156(3) के तहत मुकदमा दायर किया था। सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया और इसी क्रम में आज विवाहिता के शव को जो दफना दिया गया था उसे खोद करके निकाला गया और पोस्टमार्टम उसका हो रहा है। वैसा विशेष कुछ है नहीं, मगर हमें ये फंसावा जा रहा है और कुछ नहीं। एक हमारे वाइफ के पेट में दर्द हुई है
अब जैसे दर्द उसकी बढ़ती गई, हमको लोग को टेंशन हुई तो हम लोग लेकर गए अस्पताल में। एम्बुलेंस के पास फ़ोन किए, तुरंत वो एम्बुलेंस वाला आया और ले जाते ही जो है ख़त्म हो गई। अस्पताल में हम लोग पहुँचे गए तो वो सब चेक करी, डॉक्टर लोग चेक करी तो बोली कि जो है ख़त्म हो चुकी है, अब ले जा सकते हैं। कितने साल बाद हमारी जो है 5 साल हो गई। घटना कब की है जब ये खत्म? 5 सितंबर 5 सितंबर 2021। हाँ, हाँ। जैसे हम लोग जहर खिला के मारे होते तो प्रशासन कई मरतबा हमारे घर पे आई है और जय मरतबा बुलाई है, तय मरतबा हम लोग पहुँचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग अगर जैसे ऐसी कोई बात होती तो हम लोग क्या, हम में से कोई घर से गायब न रहता, सब भी मिले हैं। जय मरतबा प्रशासन आई है, तय मरतबा हम लोग मिले हैं। जो है शादी लव मैरिज में हुई थी। हम 4 साल पहले बतियाते थे, उसके बाद जो है हम लोग के 5 साल हो गई शादी का, टोटल 9 साल हो गए हम लोग के। नहीं, कास्ट एक ही है हमारे। ससुरालू जनों का कहना था कि उनका कोई दोष नहीं है, वो हर मौके पे उपलब्ध हैं, हर जांच से निपट रहे हैं। जबकि मायके वालों का कहना है कि विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई थी और उसे मार दिया गया था। चाचा है उनके, और लड़का के पिताजी और लड़की के देवर गए थे वहाँ, हमारे यहाँ धमकी दिया, हमने गला दबा के मार दिया, जहर खिला के मार दिया, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ जाओ, कि पुलिस दरोगा कर लो, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तभी सर हम लोग प्रक्रिया चालू किए हैं। शादी हुई, सब पूरा डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में ये लोग सब बीच में जहर खिला दिए। अब मरने जब आदमी सीरियस होता है तो जिला अस्पताल लेके भागता है, ना कि जो बात सरकारी अस्पताल वहाँ देहात खिरौनी लेके जाइए, डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा जिला है, यहाँ दिखाइए। लोग गोंडा बहराइच बस्ती से आते हैं, वो आप वहाँ लेके खिरौनी ब्लॉक जा रहे हैं, मरने के बाद वही प्रक्रिया रहे हैं। आप कह रहे हैं विपिन क्या ले ही नहीं गए हैं ये लोग। और लड़कियाँ है लोग, उसकी शरीर काली पड़ी थी, हम लोग पहुँचे देखे तो। अब घटना सर ये 8 महीने हो गया सर, पहले से हुआ है। अब हमको इंसाफ चाहिए सर, उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं सर, जहर खिला के की गई है, लड़की शरीर काली पड़ी थी, हम लोग वहाँ देखे थे। प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रही है? प्रशासन सर पहले तो नहीं मदद किया, थाना गए वहाँ नहीं सुनवाई हुई, तो हम यहाँ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए तभी हमारी सुनवाई हुई। फिर सीओ साहब जो सीओ सदर हैं वो पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हम वही चाहते हैं इन लोग को दोषी हैं तो इनको सज़ा मिले बस। कहाँ का मामला है ये सर ये तो लड़की के पक्ष बिहारीपुर है, टोनिया बिहारीपुर है, लड़का के पक्ष वहाँ है चिर्रा जगनपुर। तो लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम है विक्रम, लड़की का क्या नाम है? कुसुम। अच्छा, आप कौन हैं? उसके चाचा हैं आपका क्या नाम है? रामजुगुन। आगामी 15 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अयोध्या दौरे के मद्देनजर डीआरएम आशुतोष गंगवार ने लखनऊ से अयोध्या रेल मार्ग का निरीक्षण किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा और रेलवे संबंधित अधिकारियों के साथ मंथन किया। डीआरएम श्री गंगवार ने रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तो वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद अयोध्या से काशी के रेल मार्ग के निरीक्षण के लिए डीआरएम रवाना हो गए। दरअसल 15 अप्रैल को अयोध्या में उपराष्ट्रपति का दौरा है। रेल मार्ग से लखनऊ से अयोध्या और अयोध्या से काशी वेंकटैया नायडू जाएंगे। नवरात्र और रमजान के पवित्र महीने में जहां एक ओर जनमानस के ऊपर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ जाता है, वहीं इन दिनों सब्जियों के भाव में अचानक उछाल आया है। सिटी बुलेटिन की टीम ने आज जब सब्जी मंडी जाकर सब्जियों के भाव की जानकारी ली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जो सब्जी एक हफ्ते पहले जिस दाम में मिल रही थी, अब उसके दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। बाजारों में लगे ठेले खोमचे की दुकानों पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब तबका ही नहीं बल्कि अमीर तबका भी परेशान है। सब्जी के दामों में हुई बढ़ोतरी से जनता त्राही त्राही कर रही है। इस गर्मी के मौसम में जहां नींबू फायदेमंद माना जाता है, नींबू के दाम सुन करके आदमी का गला खराब हो जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि एक नींबू की कीमत इन दिनों 10 रुपया सब्जी की दुकानों पर है। ऐसे में गर्मी में कैसे नींबू का उपयोग लोग करेंगे? सब्जियों के जो दाम हैं वो इस कदर बढ़े हुए हैं कि जहां नींबू 10 रुपये का एक पीस है तो अदरक 70 से 80 रुपये प्रति किलो, भिंडी 100 रुपये प्रति किलो, करेला 80 से 100 तथा परवल भी 100 रुपये पार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसी तरह से सब्जियों के भी दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
तरोई 80 से 100 रुपए किलो जहां बिक रही है, वहीं कद्दू 40, बैगन 40 और मूली 100 रुपए प्रति किलो तक इन दिनों बिक्री के लिए उपलब्ध है। खीरे का दाम भी 40 से 50 और आलू जो कि सबसे सस्ता होना चाहिए वो भी 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दामों में आए इस अचानक उछाल की वजह से लोग परेशान हैं। हरी मिर्च 150 रुपए किलो और शिमला मिर्च 80 रुपए किलो और गाजर 40 रुपए प्रति किलो के दाम बिक रही है। टमाटर के भी भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गरीब तबका सब्जी कैसे खाए, उसकी थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। सब्जियों की महंगाई इस कदर बढ़ी है कि उस पर कोई नियंत्रण लगता नहीं दिख रहा है। थोक दुकानों पर सब्जियों के दाम में गिरावट है, लेकिन ठेलों पर बिकने वाली सब्जियां के दाम आसमान छू रहे हैं। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर अयोध्या के कैकेयी घाट स्थित कौशले सदन मंदिर के निकट रामानुजीयम के प्रांगण में विराट संस्कृत संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संस्कृत संत सम्मेलन के आयोजक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज संस्कृत सम्मेलन में आए हुए सभी विशिष्ट विद्वानों का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत किया। संत सम्मेलन का आगाज त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान संस्कृत सम्मेलन का संचालन स्वयं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज ने किया। संस्कृत साहित्य सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत के माध्यम से गायन मंडल द्वारा किया गया। इस संस्कृत संत सम्मेलन में दर्जनों विशिष्ट संतों ने अपने अपने विचार रखे। संत सम्मेलन के माध्यम से संतों ने मौजूदा भक्तगण को बताया कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें वास्तविकता भरी पड़ी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज अपनी इस अनमोल भाषा संस्कृत को भूलकर हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग अपने बोलने चालने के लिए करने लगे हैं। संत सम्मेलन के आयोजक जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हुए इस संत सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की। बता दें कि कैकेयी घाट स्थित कौशले सदन मंदिर के निकट रामानुजीयम के प्रांगण में चैत्र रामनवमी के नवरात्रि के पहले दिन से ही स्वामी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन भक्तों को कराया जा रहा है। यहां आयोजित संस्कृत सम्मेलन संपन्न होने के बाद कौशले सदन के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज द्वारा पुनः श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया। इस दौरान संस्कृत संत सम्मेलन में मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, रंग महल के महंत राम शरण दास, हनुमान गुफा के महंत हनुमान दास, जगत गुरु हरिप्रसन्नाचार्य जी महाराज, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रामानंद शुक्ला, साकेत महाविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय के अलावा तमाम विद्वान मौजूद थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के तहत आपत्तियों के निस्तारण हेतु व्यापार अधिकार मंच एवं भाजपा नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एवं स्थानीय निवासी विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंच करके अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियों एवं सुझाव पर चर्चा करते हुए सड़कों के 30 एवं 45 मीटर चौड़ीकरण का मुखर विरोध दर्ज कराया। इस संदर्भ में अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि सड़कों का चौड़ीकरण का कोई भी प्लान अभी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं है। मास्टर प्लान के अंतर्गत 30 मीटर इन 45 मीटर सड़कें प्रस्तावित हैं, जो पूर्व में 1983 के मास्टर प्लान से चली आ रही हैं। आज भी जब भी कोई नक्शा विभिन्न क्षेत्रों में बनता है तो इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत पास किया जाता है। संगठन के द्वारा 30 मीटर 45 मीटर की प्रस्तावित सड़कों पर आपत्ति दर्ज करते हुए इन्हें वर्तमान सड़कों की नाप पर यानी 15 से 20% तक बढ़ाकर मास्टर प्लान के तहत रखा जाए, ऐसी मांग रखी गई। प्रतिष्ठान या आवास का निर्माण या फेरबदल अगर कोई करता हो तो विकास प्राधिकरण के द्वारा नक्शा प्राप्त हो जाए, अन्यथा 30 मीटर और 45 मीटर के अंतर्गत अयोध्या शहरी क्षेत्र का विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा।
मास्टर प्लान 2031 विकास प्राधिकरण का जो मास्टर प्लान प्रस्तावित है और जिस पे वो बात कर रहे हैं 1983 की कि 1983 का जो मास्टर प्लान था उसी को आज भी वो पारित कराने पे उसी के तहत वो कराने की बात कर रहे हैं। जबकि साथ में ये भी बता रहे हैं कि 1983 का मास्टर प्लान के अंतर्गत 30 मीटर और 45 मीटर की सड़कें जो मास्टर प्लान के अंतर्गत पास हैं। आज भी क्या आवश्यकता है कि उन चीज़ों को पास कराने की अगर थी। दूसरी चीज़ अगर प्रस्तावित है तो वर्तमान स्थितियाँ क्या हैं। वर्तमान स्थितियों में जो कहीं पे 11 मीटर, कहीं पे 15 मीटर, कहीं पे मैक्सिमम 23 मीटर की सड़कें हैं, जिस पे दोनों तरफ जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है चलाए जा रहे हैं और उसी के द्वारा जो है अपने जो है परिवार का जीवन भरण पालन पोषण किया जाता है। अगर मास्टर प्लान 2031 का ये पारित होता है, जिस पे हम लोगों से संशोधन मांगा गया था, आपत्ति मांगी गई थी, सुझाव मांगा गया था, जिसके तहत हम लोगों ने इनको संशोधन और जो है सुझाव दिया है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते जो वर्तमान स्थिति है सड़कों की, नाली से नाली, उनमें 20% का आप बढ़ोतरी करके मास्टर प्लान जो है बनावें या शासन के उस पर भेजें। अगर 30 मीटर और 45 मीटर का मास्टर प्लान देंगे तो पहली बात कि चौड़ीकरण में वो अगर आने वाले समय में जब चौड़ीकरण होगी दुकानों जो सड़कों का, तो वहाँ पे 30 मीटर और 45 मीटर के अंतर्गत कोई दुकान और आवास नहीं बचेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप चौड़ीकरण नहीं करते हैं पूरे फैजाबाद अयोध्या, मतलब वर्तमान में पूर्व में फैजाबाद और वर्तमान में अयोध्या नगर या तीर्थ क्षेत्र में जो परिस्थितियां अगर आप उन पे अप्लाई करते हैं मास्टर प्लान पारित होने के बाद, अगर वर्तमान जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत पूरी लेन ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं विस्थापित होने पर हो जाएगा, व्यापार ख़त्म हो जाएगा, जीवन यापन की दिक्कत आएगी। जो लोग निवासी लोग हैं उनके साथ में घर उनके चले जाएंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए मास्टर प्लान को बनाना चाहिए, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण भी हो, व्यवस्था भी बने, यातायात भी सुगम हो, शहर सुंदर भी लगे, शहर उजड़े भी ना, इसका भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए मास्टर प्लान आपका ये आता है, जो चीज़ें हैं उनमें फिर बदल कैसे होगा, या तो खंडहर में बदलेगा, अगर आपका 30 मीटर 45 मीटर के अगल बगल में जो मकान